नमस्कार स्टूडेंट। कल हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन है वो जो एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी में चेंज होने के कारण होता है। तो उसी का एक एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है? जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं? ऐसा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। अब क्या होता है कि जो डिफरेंट डेंसिटीज हैं लेयर्स की और उनका डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है, तो क्या होता है कि जैसे लाइट स्टार से आती है और उसकी डेंसिटी चेंज होने के कारण एटमॉस्फेरिक लेयर की, तो वो टुवार्ड द नॉर्मल बेंड कर जाती है या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो उसकी जो पोजीशन है स्टार्स की वो लगातार चेंज होती रहती है और जैसे जो लाइट हम तक पड़ती है वो एक एपेरेंट लाइट होती है और एपेरेंट लाइट होने की वजह से जो उसकी रियल पोजीशन होती है वो हमको पता नहीं होती। तो हम जो पोजीशन देखते हैं वो एपेरेंट पोजीशन होती है, इसलिए जो स्टार है वो हमको ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा कैसे? द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग, जो स्टार की से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी में लगातार चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से क्या है, जो स्टार है वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अकर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा भी जाता है कि जो स्टार है वो क्यों ट्विंकल करते हैं? तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो स्टार है वो ट्विंकल करते हैं। हैंस द स्टार लाइट रीचिंग आवर आइज चेंज कंटिन्यूसली। जो स्टार से लाइट आती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, इसलिए जो स्टार्स है वो हमको कैसे दिखते हैं? ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। देखो कैसे। मान लें कि ये एक स्टार है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है जो इस चीज़ को नोट कर रहा है। तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटीज होंगी लेयर्स की, तो यहाँ से लाइट आएगी, वो कभी इधर जाएगी ड्यू टू द वेरिंग डेंसिटीज ऑफ एयर, कभी इधर। तो हमारे पास तक जो लाइट पहुंचेगी वो एक अपेरेंट स्टार की पोजीशन को डिनोट करेगी। तो हम देखेंगे कैसे? सीधा। तो हमको जो स्टार है वो किस पोजीशन पे नजर आएगा? इस पोजीशन पे। तो इसलिए जो स्टार है वो ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। क्लियर? इसी का एक और है रेनबो फॉर्मेशन। अब जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो भी क्या है? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब कैसे फॉर्मेशन होता है? देखो कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं आफ्टर रेन। हमेशा आपने देखा होगा कि रेनबो वो कब बनता है? बारिश के पश्चात बनता है और ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो क्या होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। अब क्या होता है कि जो ये वाटर ड्रॉप्स हैं दे एक्ट्स एज ए स्मॉल प्रिज्म। तो ये एक स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जो लाइट है वो सन लाइट इन पे पड़ती है और वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। और 7 कलर में डिवाइड होने का कारण ही क्या है? एक हमको बड़ा सा रेनबो दिख जाता है। तो द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज ए स्मॉल प्रिज्म एंड व्हेन द सनलाइट incident on the surface of water droplets, they scattered the white light in 7 colors. That's why the rainbow form after rain. तो इसलिए हमको जो रेनबो वो बारिश के बाद दिखाई देता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। और ऐसे ही एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो हमको क्या है कि पहले जो सूर्य है वो उगा हुआ दिख जाता है, सन पहले ही उगा हुआ लगने लगता है और डूबने के पश्चात भी हमको वो दिखता है। तो ऐसा भी किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक
रिफ्रैक्शन के कारण होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये हमारी अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ये इसका हॉरिजन, अब क्या होता है कि जो एडवांस यहाँ पे हमारा सन होगा, तो जब एडवांस सन होगा तो यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी सन की, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये रेज हमारी आंखों तक पहुँच जाती हैं और इसकी अपरेंट पोजीशन हमको यहाँ पे दिख जाती है। ऐसे ही जब सनसेट होता है तो यहाँ पे से लाइट रेज निकलती हैं और उसकी जो अपरेंट पोजीशन हमको दिख जाती है, जैसे मैंने अभी स्टार के केस में बताया था। तो ऐसा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है और इसके कारण जो हमको एडवांस सनसेट सनराइज दिखता है और ऐसा लगभग 2 मिनट तक दिखता है। ऐसा 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक होता है कि सन राइज होने के 2 मिनट पहले दिखने लगता है और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखता है। तो यहाँ से लाइट रेज ऊपर पहुँच जाती है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तक हम तक पहुँच जाती है, तो हमको ऐसा लगता है कि सन उग चुका है, राइज कर चुका है। और सनसेट होने के बाद भी उसकी लाइट रेज आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम तक पहुँचती हैं, तो हमको क्या लगता है कि जो सन है वो सेट हो चुका है, वो सन सेट हो चुका है। लेकिन उसके 2 मिनट बाद तक भी हमको ऐसा लगता है कि अभी सन सेट नहीं हुआ है। तो ऐसा किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो आप इसको पढ़ेंगे दोनों और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है 1 मार्क्स का, तो आता ये पूछ लेता है कि सनसेट और सन राइज का पूछ लेता है, डिलेड एंड एडवांस का, ऐसा क्यों होता है 1 नंबर में। या फिर वाइट स्टार ट्विंकल, वो भी 1 मार्क्स में पूछ लेता है या 2 मार्क्स में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।